अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसे इमे आज़म के मुतालिक जिसको पढ़ने से इंसान के ऊपर होने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो कुर्बे इलाही हासिल हो जाता है, जिसको पढ़ने से बड़ी मुसीबत और बड़ी से बड़ी तंगदस्ती दूर हो जाती है। अल्लाह ताला ने इस इम आज़म के अंदर कहते हैं कि 19 फरिश्तों को मुश्त किया है, यानी जो कोई बंदा इस इमे आज़म का विरत करेगा, 19 फरिश्ते उसकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। और वह ताकतवर इस्म आज़म है या हय्यू या कयूम। कहा जाता है कि यह इतना ज्यादा बुलंद और तासीर रखने वाला इस्म आज़म है कि जिसको पढ़ने से बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। जो बंदा खाली झोली लेकर के इस इमे आज़म को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी झोलियां को भर देता है। और जो बंदा अपनी मुरादों के लिए, अपनी तमन्नाओं के लिए इसको पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तमन्नाओं को पूरा कर देता है। इसके जरिए से जो कुछ भी मांगा जाए, अल्लाह ताला उस बंदे को नवाज देता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला इसके मुतालिक फरमाते हैं कि यह अल्लाह तबारक ताला का वह इमे आज़म है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, जिसको हमारे आका दो जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम भी पढ़ा करते थे, जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते वक्त करने से पहले पढ़ा करते थे। यानी कि जितने नबी गुजरे हैं उन सभी ने इस इमे आज़म को पढ़ा है। और जितने मौजत आप सुनते आए हो या फिर जितने मौजत हुए हैं, वह सारे के सारे इसी इमे आज़म की बदौलत हुए हैं। यह हजरत इब्ने अब्बास का कौल है कि यह वो इमे आज़म में जो हर नबी ने पढ़ा है और हर मौजिज़ को दिखाने से पहले इस इमे आज़म को पढ़ा जाता था। जब इसके जरिए से आप सोचो मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, तो आपकी ये छोटी मोटी परेशानियां क्या चीज़ है? आज भी इसके अंदर वही तासीर मौजूद है, लेकिन इंसान इसको पढ़ना भूल चुका है। इंसान ने इसको पढ़ना छोड़। बेशक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जादू की तरह असर कर जाते हैं। ये देखने और सुनने में तो बहुत ही कम यानी कमतर मालूम होते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ा जाता है तो इसके करिश में दुनिया देखकर दंग रह जाती है। ये वह अल्फाज होते हैं जो लोगों के दिलों पर असर कर जाते हैं। फिर बंदा उस बंदे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं, अगर इनको बोलकर जंग में चला जाए तो जंग से फतह याब अल्फाज भी होते हैं, जिसको अगर किसी मुसीबत के वक्त पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला गैब के जरिए से उस बंदे की हिफाजत फरमाता है, गैब के जरिए से उस बंदे की मदद फरमाता है। और उन्हीं में से दो इमे आज़म यानी दो ऐसे अल्फाज जो कि कुरान पाक में मौजूद हैं, जो कि आयतल कुर्सी, सूर आल इमरान में और सूर तहा में, इन तीनों सूरतों में यह इमे आज़म मौजूद है। और वह अल्लाह ताला के इमे आज़म है या हय्यू या कयूम, जिसको पढ़ने से आप दुनिया को अपनी तरफ माइल कर सकते हो, दुनिया में तरक्की पा सकते हो और हर चीज को हासिल कर सकते हो। कहते हैं कि यह वो ताकतवर इसमें आज़म है जिसको हजरत सुलेमान अली सलाम भी पढ़ा करते थे, जिसको हजरत ईसा अली सलाम भी पढ़ा करते थे, जिसको हर नबी ने पढ़ा है। और जब भी पढ़ा है उसके हाथों से मोजा ही हुआ है। यानी जब भी कोई नबी अपना मज दिखाता या फिर मोजा जाहिर हो जाता, उससे पहले यह अल्फाज जरूर पढ़े जाते, क्योंकि यह हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि हर नबी ने यह इस्म आज़म पढ़ा है। जैसे हजरत मूसा अली सलाम मुर्दों को जिंदा करने से पहले इस इम्मे आज़म का विरत किया करते थे, हजरत सुलेमान अली सलाम जिन्नातों को बुलाने के लिए और उन पर हुकूमत जब करते थे, तो इस इम्मे आज़म का वर्दे और उस शख्स ने यानी जिसने यह तख्त हजरत सुलेमान अली सलाम के दरबार में पेश किया था, उसने भी यही इम्मे आज़म पढ़ा था दोस्तों। या हय्यू या कौम वो ताकतवर अल्फाज है जिसको पढ़ने के बाद आप देखोगे कि किस तरह की कैफियत आपके दिल पर तारी होती है, किस तरह का नूर आपके दिल पर उतरने लग जाता है, किस तरह की हैबत आपके दिल पर तारी होने लग जाती है और किस तरह से आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। इसके मुतालिक यह आ चुका है कि जो कोई बंदा किसी मुसीबत या परेशानी के वक्त इन असमाए हुस्ना को पढ़ ले और अल्लाह ताला से दुआ कर ले, कहते हैं कि उस बंदे की दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है। उसी वक्त उस बंदे की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है और वह बंदा इसके सदके में जो कुछ भी अल्लाह ताला से मांगता है, वह सारी की सारी चीजें उस बंदे को मिल जाती हैं। इसके बारे में यह भी आ चुका है कि जो कोई बंदा इसको रात में तन्हाई वाली जगह पर बैठकर 141 मर्तबा पढ़े और अल्लाह ताला से किसी भी काम के लिए दुआ करें,
किसी भी ख्वाहिश के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाएगी। और कहते हैं कि जो बंदा इसको रात में पढ़ करके सोएगा, सुबह उठने से पहले पहले उसके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। इसके मुतालिक यह भी आ चुका है कि जो कोई बंदा इसको पानी के ऊपर 333 मरतबा पढ़कर उस पानी को घर में महफूज कर ले, और जब भी घर में कोई बीमार हो जाए या जब भी किसी को जरूरत पड़ जाए उस वक्त में यह पानी पिला दे, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को शिफा मिल जाएगी और उसके ऊपर होने वाला काला जादू, सिपली इल्म या फिर बड़े से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। और अगर किसी ने नजर भी लगा दी होगी तो नजर भी उस बंदे के ऊपर से दूर चली जाएगी। अगर कोई बंदा इस इमे आजम को, यानी ये दो इमे आमों को चांदी के ऊपर लिखकर घर में महफूज करके रख दे या फिर पैसे वाली जगह पर रख दे, जहां पर भी अपना पैसा रखता है उस जगह पर रखें, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से उस पैसों में बरकत होना शुरू हो जाएगी और कभी भी वह पैसा खत्म नहीं होगा। या फिर जो बंदा इसका नक्श लिखकर अपने पास रखे और किसी जालिम शख्स के सामने चला जाए, तो वह बंदा उसकी बातों को मानने लग जा, उसके दिल में इसकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। या फिर जिस बंदे के पास यह रखा हुआ मौजूद हो वह कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता, हर जगह पर कामयाब होगा, हर जगह पर उसको तरक्की मिलेगी और अल्लाह ताला गैब के जरिए से उसकी मदद फरमाए का कहते हैं कि जिस बंदे की दुआ कबूल ना होती हो वह 41 मर्तबा खुले आसमान के नीचे इसको खड़ा होकर के पढ़ ले और अल्लाह ताला से हाथ उठाकर के दुआ करें, उसकी दुआ उसी वक्त ऊल हो जाएगी। और जो बंदा चाहता हो कि रूहानी ताकतों का इल्म मेरे सीने पर उतरने लग जाए, रूहानी ताकतें मुझे मिल जाएं, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि रोजाना यानी फिर जुमेरात के दिन से इस अमल को शुरू करें या फिर इस अमल को जुमे के दिन से शुरू करें और उस दिन से लेकर रोजाना तकरीबन 41 दिन या कम से कम 17 दिन इस अमल को करता रहे और हो सके तो इसको बिना गिनती के पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा यह अमल करेगा उस बंदे के सीने पर रूहानी ताकतों का इल्म उतरना शुरू हो जाएगा और वह बंदा अपनी खुली आंखों से बैठे जगह पर ही सारी चीजों को मालूम कर पाएगा। कहते हैं कि यह वो इम आजम है जिसको पढ़कर आप जिन और जिन्नात को अपना गुलाम बना सकते हो, यानी उनको भी आप काबू में ले सकते हो, उनसे भी मदद हासिल कर सकते हो। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा ताकतवर ये इसमें आजम होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके एक शेयर से किसी ने इसे पढ़ा तो सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।